वही हुआ जो हमने रोज़े अव्वल से बहुत दिन पहले से कहा था कि इंतखाबात के हवाले से हुकूमत की नीयत में खोट है, और ये जो खौफ है ये हार जाने का खौफ है, ये शिकस्त खाने का खौफ जो है ये हारने से कहीं बढ़कर होता है। हुक्मरान जमात जो है वो खौफ का शिकार है, वो इस खौफ से इलेक्शन में नहीं जा रही कि वो इमरान खान से हार जाएगी। इमरान खान आज इस इत्तेहाद के लिए, इस इत्तेहाद की सियासी बका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आईजी पंजाब इन दिनों अपनी फोर्स लेकर पहुंचे हुए हैं कच्चे के इलाके में, जहां कहा जा रहा है कि डाकुओं के साथ साथ कालादम तंजीमों के कारकुन या कारिंदे या दहशतगर्द भी मौजूद हैं। सवाल ये है कि आईजी पंजाब या फिर उस इलाके की जो पुलिस थी वो खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई थी। 11,000 पुलिस एहलकार इस ऑपरेशन में शामिल हैं, तो इतना बड़ा ऑपरेशन करने की नौबत ही क्यों आई। हमें तो जमान पार्क फतह करना होता है, हमें तो सारी का सारा जो जोर है वो तहरीके इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी पर लगाना होता है, हमें तो नंबर बनाने होते हैं, हमें तो सियासी सरगर्मियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो क्या हम लोग जो है कच्चे का ऑपरेशन बीच में छोड़ दें, कच्चे का ऑपरेशन छोड़ दें और डाकुओं को उसी तरह से कार्रवाई करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नदीम रजा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रजा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये तसलसल बरकरार रह सके। वही हुआ जो हमने रोज़े अव्वल से बहुत दिन पहले से कहा था कि इंतखाबात के हवाले से हुकूमत की नीयत में खोट है, और ये खोट दरअसल वो खौफ है जो हुकूमत को शिकस्त से है। इसलिए वो मैदान में किसी भी तौर पर वोट की कुव्वत पर, वोट की ताकत पर, इंतखाबात में जाकर बैलेट बॉक्स के ज़रिए तहरीक इंसाफ को नॉकआउट करने की हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पा रही। और ये जो खौफ है ये हार जाने का खौफ है, ये शिकस्त खाने का खौफ जो है ये हारने से कहीं बढ़कर होता है। इंसान जब हारने के खौफ से हार जाता है तो फिर वो जीत के लिए कभी नहीं लड़ता, और यही कैफियत हुक्मरान इत्तेहाद की है। हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान को इंतखाबी मैदान अमल में शिकस्त देने के बजाय टेक्निकल तौर पर नॉकआउट करना चाहता है। हुक्मरान इत्तेहाद चाहता है कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो इस रिंग से बाहर चली जाए, और अकेली हुक्मरान इत्तेहाद आपस में जिस तरह से गठजोड़ करके, जिस तरह से नूरा कुश्ती करके पहले ये मैच खेलती आई है, अब भी इसी तरह से खुद ही फाते और खुद ही रनर अप वाली पोजीशन में आकर इस कौम पर मुसलसल हुक्मरानी करती रहे। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को इन इंतखाबात के हवाले से फंड्स जारी नहीं किए जाते तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके सारे हालात का जायज़ा लेकर जो एक तफसील है उससे आगाह करे। और आज सरबमोहर लिफाफा जिसमें ये रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। हम पहले रोज़ से ये कहते आए हैं कि हुक्मरान जमात जो है वो खौफ का शिकार है, वो इस खौफ से इलेक्शन में नहीं जा रही कि वो इमरान खान से हार जाएगी। ये खौफ एक बार 79 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तब भी इस रियासत ने देखा है, इस कौम ने देखा है, जब ज़ियाउल हक ने ये कहा था कि 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जिंदा भुट्टो ज़ियाउल हक के लिए या गैर जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, उन लोगों के लिए, उन जमातों के लिए, उस इत्तेहाद के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो रहा था, उसी तरह इमरान खान आज इस इत्तेहाद के लिए, इस इत्तेहाद की सियासी बका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तब भी मकबूल लीडरशिप थी जिसके ख़िलाफ़ एक कसीर जमाती इत्तेहाद खड़ा हुआ था, और अब भी एक मकबूल लीडरशिप है। अगरचे इस लीडरशिप की मकबूलियत में इसी इत्तेहाद का बहुत बड़ा किरदार और हाथ है, लेकिन फिर भी ये एक कई जमातों का जो इत्तेहाद है, 13 जमाती इत्तेहाद जो है, ये फिर भी इस एक लीडर से, एक जमात से खौफज़दा है। इसका इंतखाबी मैदान अमल में मुकाबला नहीं करना चाहता। अब अगला जो मरहला है
वो सिक्योरिटी प्लान का है जो 16 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब ये हुक्म जो जारी हुआ है, ये हुक्म जारी हुआ है आईजी पंजाब को, और आईजी पंजाब इन दिनों अपनी फोर्स लेकर पहुंचे हुए हैं कच्चे के इलाके में, जहां कहा जा रहा है कि डाकुओं के साथ साथ कालादम तंजीमों के कारकुन या कारिंदे या दहशतगर्द भी मौजूद हैं। वो वहां पे लीड कर रहे हैं उस ऑपरेशन को। आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ दिनों से यहां से अगवा की, हमारे शहरों से, खासतौर पे दीपालपुर, उकाड़ा, साहिवाल जैसे इलाकों से अगवा की वारदातों में बहुत इजाफा हुआ था। लाहौर, गुजरांवाला में भी ऐसी कुछ वाकयात हुए, लेकिन उनका ताल्लुक कच्चे के इलाके से बयान नहीं किया गया था। लेकिन दीपालपुर में और उस इलाके से रहीम यार खान में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनका ताल्लुक कच्चे के इलाके से जोड़ा गया, और फिर ऐसी वीडियोस बड़ी तेजी के साथ फैलाई गई कि कच्चे के इलाके में कोई बहुत बड़ा जैसे कोई गिरोह वारिद हुआ है या बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वारदातें हो रही हैं। वो भी ऐसा ही रहा था, लेकिन इसमें जिस तेजी के साथ इजाफा हुआ ये इससे पहले नहीं था। अगर ऐसा हो रहा था तो सवाल ये है कि आईजी पंजाब या फिर उस इलाके की जो पुलिस थी वो खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई थी? इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी उन्होंने ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया, और क्यों दहशतगर्दी की और गैर कानूनी सरगर्मियों की ये फसल जो है ये पकने के लिए तैयार होती रही? और आज कच्चे के पूरे इलाके में इन लोगों का कब्जा है, और जैसे जाहिर किया जा रहा है कि 11,000 पुलिस एहलकार इस ऑपरेशन में शामिल हैं, तो इतना बड़ा ऑपरेशन करने की नौबत ही क्यों आई? जो हमारी फोर्सेस हैं वो, उनका ताल्लुक जो है वो खुफिया एजेंसियों से हो, उनका ताल्लुक पुलिस से हो, उनका ताल्लुक जो है वो स्पेशल ब्रांच से हो, ये सारे का सारा इनकी कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। इससे पहले भी हमारी पुलिस फोर्स जो है वो इस इलाके को खाली करवाने में नाकाम रही थी, और फौज ने ये कारनामा किया था। फौज ने कच्चे के इलाके को क्लियर करवाया था, लेकिन उसके बाद चाहिए तो ये था कि पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, खास तौर पे ये 2 सूबों की पुलिस जो है इस इलाके को महफूज रखती और यहाँ किसी भी किस्म की ऐसी सरगर्मियों पर निगाह रखी जाती। लेकिन जाहिर है हमें तो ज़मान पार्क फतह करना होता है, हमें तो सारी का सारा जो जोर है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी पर लगाना होता है, हमें तो नंबर बनाने होते हैं, हमें तो सियासी सरगर्मियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। आने वाले दिनों में आपको ये खबर भी मौसूल हो सकती है, ये बयान भी सामने आ सकता है आईजी पंजाब की जानिब से या वजारत दाखिला की जानिब से कि हम चौके कच्चे के इलाके में मसरूफ़ हैं, डाकुओं के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जवान जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कर रही है। 14 मई को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनका हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो आइन के मुताबिक इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी मुहैया करना मुमकिन नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप पहले इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी मुहैया करिए, तो क्या हम लोग जो है कच्चे का ऑपरेशन बीच में छोड़ दें, कच्चे का ऑपरेशन छोड़ दें और डाकुओं को उसी तरह से कार्रवाई करने दें? दरअसल हकीकत ये है, हकायक ये है कि हमारी जो हुक्मरान जमातें हैं ये इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहती। ये कच्चे का ऑपरेशन हो, दीगर ऐसी तावीलें हों, सारे के सारे मामलात जो हैं वो इलेक्शन से फरार की तरफ जाते हैं। सारी की सारी बातें जो हैं वो एक ही नतीजे पर जाकर ख़त्म होती हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करने से घबराता है। ये लोग जितना उसे कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ताकतवर हो जाता है। यही वजह है कि 1 साल इस हुकूमत को हो चुका और हुकूमत के पास ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि 1 साल के दौरान अवामी फलाह के लिए, इस रियासत के लिए, इस रियासती बका के लिए, इस जमहूरियत के लिए, इस आइन के लिए इस हुक्मरान इत्तेहाद ने क्या किया है, सवाए अपने मुकदमात जो हैं वो ख़त्म करवाने के, सवाए नैब के दांत और नाखून निकालने के, तराशने के,
कुछ भी नहीं किया। हुक्मरान इत्तेहाद के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो अपना फ़ख्र बनाकर, जिसे वो अपनी इंतखाबी मुहिम बनाकर मैदान सियासत में जाकर इमरान खान को वोट की कुव्वत पर, वोट को इज्जत देकर इस मैदान से बाहर कर सकें और फतह अपने नाम कर सकें। सो ये सारी की सारी जो चालाकियां हैं, ये सारे के सारे जो खेल हैं, वो इसी वजह से हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद किसी भी तौर पर इलेक्शन में, इंतखाबात में नहीं जाना चाहता। अब ये इम्तिहान अदालत उज़्मा का भी है, अदालत उज़्मा में बैठे हुए जजेस का भी है कि वो किस तरह से अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।